बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य में एक रियासत हुआ करती थी। उस रियासत की बड़ी रानी की गौतम बुद्ध के प्रति बहुत निष्ठा थी। उस रियासत के महाराज देवराज की 2 रानियां हुआ करती थी। राजा देवराज की पहली पत्नी सुरुचि थी, जिसका स्वभाव किसी साध्वी की तरह था। वो गौतम बुद्ध में बहुत विश्वास करती थी और उनके बताए मार्ग पर चलती थी। सुरुचि का एक बेटा भी था जिसका नाम वीर था, लेकिन देवराज का पूरा ध्यान अपनी दूसरी पत्नी सुनीति के ऊपर ही रहता। वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इसी खूबसूरती की विलासिता में महाराज खोए रहते थे। पूरे महल की सुख सुविधाएं उनकी दूसरी पत्नी सुनीति और उसके बेटे सुमंत को ही मिला करती थी। दोनों भाइयों की खिलखिलाहट से पूरा महल जगमग रहता था। बड़े बेटे को राजगद्दी पर बैठाने की परंपरा थी। रियासत के लोगों को ही पता चल चुका था कि उन्हें भावी राजकुमार मिल गया है। लोगों को लगता था कि भविष्य में राजगद्दी पर वीर ही बैठेगा, क्योंकि वो बड़ी रानी का पुत्र था। लेकिन समय की लकीरों को कुछ और ही मंजूर था। देवराज की पहली पत्नी सुरुचि का स्वभाव महापुरुषों की तरह था। वो न्याय, धर्म, बौद्ध शिक्षाओं की बातें करती थी और ऐसे ही संगति में बड़ा हो रहा था उनका बेटा वीर, जो बचपन से ही बड़े गंभीर स्वभाव का हो गया था। जितना मिलता उतने में ही संतोष कर लेता। समय का चक्र चलता गया और एक दिन रियासत का दरबार सजा हुआ था। उस दिन भावी राजकुमार के नाम की घोषणा भी होनी थी। सभी को विश्वास था कि वीर के नाम के रूप में उन्हें भावी राजकुमार मिलने वाला है। महाराज अपनी प्रिय पत्नी सुनीति के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। महाराज अपने दूसरे बेटे सुमंत को दुलार रहे थे और वीर अपनी मां के साथ दरबार में बैठा हुआ था। सभी पुरोहितों ने वीर की मां को बता दिया था कि आज वीर के राजतिलक की पूजा है, उसे तैयार करके लाना। वीर की मां सुरुचि ने भी बड़े दुलार से अपने बेटे को सजाया, माथे पर तिलक लगाया और ईश्वर के सामने हाथ जोड़े। पूजा शुरू होने वाली थी। जैसे ही महल में शंख बजने शुरू हुए, पुरोहितों ने वीर का नाम लिया। बालक वीर बड़े ही प्यारे अंदाज में पिता की गद्दी की तरफ बढ़ा और अपने पिता के पांव में अपनी छोटी सी हथेली रख दी। पिता आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाते ही कि महाराज की दूसरी रानी सुनीति ने वीर को पीछे ढकेल दिया। वीर की आंखों से आंसू गिरने लगे। भरे दरबार में गुस्से से भरी रानी सुनीति ने वीर की कलाई को मोड़ दिया और उसे सिंहासन पर जाने से रोक दिया और अपने कड़े शब्दों से और सख्त आवाज में रानी ने कहा, तुम इस सिंहासन और महाराज की गोद में बैठ नहीं सकते। सिंहासन पर बैठने वाला काबिल हो या ना हो, वो चहेती रानी का पुत्र ही होना चाहिए। तुम दासी के बराबर वाली रानी के पुत्र हो। सिंहासन पर मेरा पुत्र सुमंत ही बैठेगा और जो सिंहासन पर बैठेगा प्रजा उसी की इज्जत करेगी, उसी को मान सम्मान देगी। तुम जाओ अपनी माता के पास और बुद्ध की सेवा करो। मेरे रहते तुम्हें मान सम्मान कभी नहीं मिल सकता। जाओ पहले अपना भाग्य बदलो। इसके लिए तुम्हें पहले मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ये सब सुनकर पूरा राजदरबार हैरान रह गया। सबको आश्चर्य हो रहा था कि आखिर महाराज देवराज कुछ बोल क्यों नहीं रहे। लेकिन महाराज की आंखों के सामने सुंदरता का मुखौटा चढ़ा हुआ था। वो चाहकर भी रानी का विद्रोह नहीं कर पाए। वीर को अपनी सौतेली मां की बातों से ज्यादा बुरा अपने पिता के चुप रहने का लगा। कुछ देर बाद वो राजमहल के बाहर चला गया। संध्या आरती का समय हो चला था। वीर की मां ने उसे अपने पास बुलाया। वीर ने उनसे कहा, पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या हमें कभी मान सम्मान नहीं मिलेगा? इसके जवाब में वीर की मां ने अपनी उंगली का इशारा मंदिर में रखी महात्मा बुद्ध की मूर्ति की तरफ किया, जिनके बताए मार्ग पर वीर की मां चला करती थी। वीर ने पूछा कि वह क्या है मां? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो महात्मा बुद्ध है। वही तुम्हें सिद्ध बनाएंगे, उनकी शरण में जाओ। वही तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें देंगे। बरसों से खुद के साथ हो रहे भेदभाव को सहने वाली रानी सुरुचि अपने कोमल से बेटे की आंखों के आंसू नहीं देख पाईं। उन्होंने कहा, बेटे तुम्हारे लिए इस सिंहासन से आगे का सिंहासन इंतजार कर रहा है, लेकिन उसको पाना इतना आसान नहीं। उस सिंहासन तक तुम्हें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं लेकर जाएंगी। लेकिन वीर को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सा वो सिंहासन है जो राज सिंहासन से भी बड़ा है। उसके कानों में तो अभी भी सौतेली मां के तानों की आवाज गूंज रही थी कि वो अभागा है। लेकिन वीर की मां ने देर नहीं की और उसे बुद्ध की मूर्ति के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि अब सिर्फ महात्मा बुद्ध ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम उनके बताए मार्ग पर चलो, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करो। तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन का असली सुख कहाँ है।
वीर ने सवाल किया कि माँ, क्या बुद्ध का स्थान पिता से भी बढ़कर है? उसके इस भोलेपन पर वीर की माँ को हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि वो सबसे ऊपर है, वो महात्मा है। उसने कहा कि ठीक है माँ, अब मैं बुद्ध की गोद में ही बैठूंगा, कठिन से कठिन ध्यान करके उन्हें प्रसन्न करूंगा, इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारूंगा। वीर ने बड़े ही दृढ़ निश्चयी आवाज में कहा, देख लेना माँ, एक दिन बुद्ध मुझे अपनी गोद में जरूर बैठाएंगे। रानी अपने बेटे की मासूम बातों को सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने वीर को गोद में उठाया और कहा, पूरे मन से बुद्ध की बातों का अनुसरण करना। वीर ने जवाब दिया कि आज से मेरे आराध्य बुद्ध हो गए हैं। कुछ महीने बाद वीर ने बुद्ध को खोजने के लिए राजमहल छोड़ने का फैसला कर लिया। जो लड़का कल तक अपनी माँ के पल्लू में छिपा घूमता रहता था, आज महल छोड़कर जंगल जाने लगा। सभी हैरान थे। उसकी माँ सुरुचि को भी चिंता हो रही थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ बुद्ध के ऊपर सौंप दिया था। राजमहल और माता पिता को प्रणाम करके वीर बुद्ध ज्ञान लेने के लिए जंगल की ओर निकल गया। महाराज देवराज को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब भी वो कुछ ना कर पाए। कई मीलों की दूरी तय करने के बाद वीर की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षुक से हुई। वह एक कुटिया में रहा करते थे। वहां उनके कुछ शिष्य भी थे। वीर ने बौद्ध भिक्षु से ज्ञान मांगा और कहा कि उन्हें बुद्ध से मिलना है। इसके जवाब में बौद्ध भिक्षु ने महात्मा बुद्ध की कहानी बताते हुए कहा कि खुद को जान लेना ही बुद्ध को जान लेना है। लेकिन फिर भी वीर ने बुद्ध से मिलने की जिद नहीं छोड़ी। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम अभी आराम करो, मैं कल तुम्हें बुद्ध से मिलाऊंगा। पूरी रात गुजर गई और वीर बुद्धं शरणं गच्छामि का जाप करता रहा। सुबह हुई तो वीर ने बौद्ध भिक्षु से फिर सवाल किया। उन्होंने जवाब दिया कि अभी मेरी एक अंगूठी खो गई है, उसमें मेरी जान बसती थी, उसे ढूंढ दो फिर मिलवाता हूँ। वीर भी उसे ढूंढने लगा, लेकिन सुबह से रात हो गई लेकिन अंगूठी नहीं मिली। फिर बौद्ध भिक्षु ने वीर को दिया लेने के लिए कुटिया के अंदर भेजा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि अंगूठी तो वहां अंदर ही बहुत संभाल कर रखी हुई थी। ये देखकर वीर को बहुत दुख हुआ। फिर वीर ने बौद्ध भिक्षु से पूछा, जब आपने अंगूठी अंदर संभाल कर रखी थी तो फिर आप मुझसे बाहर क्यों तलाश करवा रहे थे? इसके जवाब में भिक्षु ने कहा, ठीक इसी तरह जब बुद्ध तुम्हारे अंदर ही विराजमान है तो तुम उन्हें बाहर क्यों तलाश रहे हो? अगर तुम खुद को हर बुराई और लालच से दूर कर दोगे तो बुद्ध तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मिल जाएंगे। ये जानने के बाद और बुद्ध की पूरी कहानी सुनने के बाद वीर को समझ आ गया था कि अब उसे बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना है और गहरे ध्यान में डूबकर खुद को जानना है। धीरे धीरे समय बीतता गया और वीर आत्मज्ञान को प्राप्त होता गया। ऊंची चोटी पर पहुंचकर वह ध्यान में लीन हो गया था। अब उसने सिंहासन की चाहत मिटा दी थी। उसे अब ऊंचे मन के सिंहासन पर बैठना था। समय के साथ साथ सन्यासी वीर की प्रसिद्धि भी बढ़ती जा रही थी। रियासत में भी पता चला कि पर्वत की चोटियों में कोई प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक ध्यान मग्न रहता है। राजमहल की तरफ से उनको बुलावा भेजा गया। रियासत की हालत ठीक नहीं चल रही थी। महाराज का दूसरा बेटा विलासिता में डूब चुका था। सुनीति का सौंदर्य भी खत्म हो चुका था। वहीं दूसरी ओर वीर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक समय था जब वीर को सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं समझा गया था। एक दिन और आया जब वीर ने बौद्ध भिक्षु के रूप में राजमहल में कदम रखा। प्रजा की आंखों में आंसू भी थे और सम्मान भी। महाराजा और सुनीति दोनों हाथ जोड़े पछतावे में रो रहे थे। वीर की मां के कानों में भी बच्चे वीर की कही बातें गूंज रही थी। वीर ने महात्मा बुद्ध की मूर्ति को प्रणाम किया और कहा कि दूसरों की सेवा से बड़ी कोई विलासिता नहीं। कोई भी सिंहासन कोख से नहीं बल्कि काबिलियत से तय होता है। वीर ने सिंहासन का त्याग कर दिया और ध्यान करने के लिए मंदिर वाले कमरे की तरफ चलने लगे। वहां पर मौजूद लोग ये महसूस कर पा रहे थे कि जैसे कोई शांति की मूरत चल रही हो। बुद्ध की शरण में जाकर एक साधारण सा बालक वीर सिद्ध पुरुष बनकर लौटा था। दक्षिण हिमालय की कुछ बौद्ध कथाओं में ये भी कहा जाता है कि लोगों ने वीर को बौद्ध मंदिर में जाते तो देखा था, लेकिन फिर उन्हें वापस लौटते किसी ने ना देखा था। वहां उनके केवल बौद्ध भिक्षुओं वाले वस्त्र रखे हुए थे। कहते हैं वीर बुद्ध की गोद में बैठे चुके थे, वे सिद्ध हो चुके थे। अब ये बात कितनी सच है ये तो पता नहीं, लेकिन इस कहानी से सीखने को तो यही मिलता है कि ईश्वर परमात्मा बुद्ध इन सब तलाश बाहर करने की बजाय अपने अंदर करनी चाहिए। अच्छे कर्म करें, दूसरों की सेवा करें, विलासिता के जीवन में कुछ नहीं रखा, लालच और अहंकार से दूर रहें और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर अमल करने की कोशिश करें।
दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।